नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरपा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर के आया हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी गुड्स से रिलेटेड। दोस्तों, ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन जो है इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का भी जानना बहुत जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है। तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से। सेक्शन 10 बेसिकली इसको इलैबोरेट करता है। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ द गुड्स जहां पर है, यानी कि गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रही है, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बहुत क्लियरली कहता है दोस्तों, डेस्टिनेशन यानी जहां पर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। एग्जांपल है, राधा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ सर्टेन गुड्स टू कान्हा प्राइवेट लिमिटेड पटना। तो लखनऊ से पटना गुड्स जा रहे हैं दोस्तों और डिलीवर कर भी दी गए। तो यहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स भी हुई है और वो टर्मिनेट कहां पर हुई है, डिलीवरी पटना में जाकर के हुई है। तो डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई पटना माना जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका पटना हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर पटना बिहार कंसीडर्ड किया जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड में कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। जी हां, यहां बिल टू शिप टू मॉडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तीसरी जगह पे गुड्स डिलीवर्ड कर दो। तो ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जी हां, दिमाग चकरा रहा है ना। एक पर्सन यानी फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सा बोलूं तो जहां जो पर्सन यहां पर इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी कि डेस्टिनेशन विल बी द लोकेशन ऑफ द बायर और द पर्सन हु प्लेस द ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यानी इंस्ट्रक्ट कर रहा है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। श्वेता लिमिटेड नोएडा इंस्ट्रक्ट्स पंकज लिमिटेड आगरा टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू मिस्टर ठाकुर लिमिटेड ऑफ सहरसा बिहार। Accordingly, Pankaj Limited supplies goods, specified goods to Mr. Thakur on behalf of Shweta Limited. तो यहां पर सप्लायर कौन है दोस्तों, पंकज लिमिटेड। यहां पे रिसिपिएंट कौन है, यहां पर रिसिपिएंट है दोस्तों ठाकुर लिमिटेड सहरसा बिहार के, क्योंकि उनके पास गुड्स रिसीव हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी श्वेता लिमिटेड है जो कि बेसिकली प्लेस कर रहे हैं ये ऑर्डर को। तो यहां पर डेस्टिनेशन किसका देखा जाएगा, श्वेता लिमिटेड का। तो इसको समझते हैं दोस्तों। सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 भी एक डीमिंग प्रोविजन क्रिएट करता है और कहता है कि जो थर्ड पर्सन है जिसने रिसीव किया है गुड्स, उसे मान लिया जाएगा कि श्वेता लिमिटेड जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो उसी ने इस गुड्स को रिसीव भी किया जाएगा। ये एक डीमिंग फिक्शन यहां पर क्रिएट किया गया है। सो देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी श्वेता लिमिटेड, ऑन हुज इंस्ट्रक्शंस द गुड्स आर डिलीवर्ड। देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, नोएडा यूपी। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जहां मूवमेंट हो ही नहीं रही हो गुड्स की, यानी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं हो, यानी गुड्स एक ही जगह पर है लेकिन टाइटल चेंज हो गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गुड्स एक जगह पर है लेकिन दूसरे पार्टी को डिलीवरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में डेस्टिनेशन विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स, यानी जहां पर वो गुड्स है उसी को मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल ये है कि एचबी लीजिंग लिमिटेड मदुरई तमिलनाडु हैज लीज्ड हिज मशीन, उसने अपना मशीन लीज कर दिया है, कॉस्ट ₹28 लाख टू मिस्टर प्रतीक अलवर राजस्थान फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एट मंथली रेंट ऑफ 40,000। आफ्टर 2 years Pratik requested the lesser company to sell the machine to him for 10 lakh, which is agreed to by HB Leasing Limited. In this case, there will be no movement of the goods and the same will be sold as is where basis. Therefore, the location of the machine at the time of such sale will be the place of supply, that is Alwar, Rajasthan. जी हां दोस्तों, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका अलवर राजस्थान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लोकेशन ऑफ द सैड रिस्पेक्टिव मशीन दैट इज गुड्स इज अलवर राजस्थान। तो बहुत क्लियरली ये एग्जांपल भी आपको क्लियर कर देता है दोस्तों कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों असेंबली और इंस्टॉलेशन के केस में। जी हां, जब असेंबली और इंस्टॉलेशन होता है तो ऐसी केस में जहां पर असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है उसे डेस्टिनेशन माना जाता है और उसी को कंजम्पशन प्लेस भी माना जाता है और उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई असेंबली और इंस्टॉलेशन जहां होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आइए एग्जांपल से इसे भी समझते हैं।
तो एग्जाम्पल है दोस्तों, ए परचेजेस अ मशीन फ्रॉम बी वेयर बोथ ए एंड बी आर इन दिल्ली. द मशीन हाउएवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड इन फरीदाबाद. दोस्तों यहां पर ए ने मशीन बी से खरीदा है, दोनों पार्टी दिल्ली में मौजूद है, लेकिन मशीन कहां पे लगना है? फरीदाबाद हरियाणा में इंस्टॉल होना है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? जहां इंस्टॉलेशन होगी. बहुत सिंपल है, कहता है असेंबली इंस्टॉलेशन जहां पर हो रही है. सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फरीदाबाद हरियाणा एज द मशीन इज इंस्टॉल्ड इन फरीदाबाद. लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां पर क्या है? दिल्ली है. प्लेस ऑफ सप्लाई लेकिन क्या है? हरियाणा है. अब देखिए बहुत ही क्लियरली, सप्लायर का लोकेशन तो यहां पर दिल्ली आ रहा है, जबकि रिसिपिएंट भी दिल्ली में बैठा है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होने की वजह से ये इंटर स्टेट हो जाता है ट्रांजिशन, यानी दो स्टेट के बीच में हो जाता है. तो ये इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आगे हम इस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रांजिशन कैसे आइडेंटिफाई करें. फिलहाल यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो हरियाणा होगा, क्योंकि असेंबली पॉइंट, इंस्टॉलेशन पॉइंट हरियाणा में है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट, ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स. जी हाँ, इस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर करी जाती है किसी जर्नी में, तो फिर वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जहां पर वो गुड्स ऑन बोर्ड लिया गया है उसे ही डेस्टिनेशन मान लिया जाएगा, उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे अच्छे से. एग्जाम्पल है दोस्तों, मिस श्वेता दिल्ली बोर्ड्स द दिल्ली मुंबई ट्रेन एट दिल्ली. ठीक है, दिल्ली से मुंबई जा रही है ट्रेन, जिसे श्वेता जो कि दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने दिल्ली में ही इस ट्रेन को पकड़ा है. ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट कहां से हो रही है? दिल्ली से. शी सेल्स द गुड्स एट वडोदरा विच वर टेकन ऑन बोर्ड बाय हर एट दिल्ली. तो उसने अपना सामान बेचना स्टार्ट कहां से किया? अब वो चढ़ गई थी दिल्ली से, मतलब बोर्ड किया है उसने दिल्ली मुंबई ट्रेन दिल्ली में, लेकिन उसने सामान बेचना कहां से स्टार्ट किया? वडोदरा में. और वो सामान उसने ऑन बोर्ड कब किया, कहां पे किया था? तो दिल्ली में किया था. तो यहां पर बहुत ही क्लियरली कहते हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज दिल्ली एंड नॉट वडोदरा. तो जहां पे वो बेचे गए हैं वो मैटर नहीं करता है, जहां पर वो टेकन ऑन बोर्ड किए गए हैं वो मैटर करता है, और वो है दिल्ली. तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे दिल्ली हो जाएगा. तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा. तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे शेयर करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए. धन्यवाद, नमस्कार.